नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आपके अपने परिवार सक्सेस पोस्ट में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में, ठीक है, जो कि लगभग एग्जाम जैसे टेट के एग्जाम में अक्सर पूछता है, ठीक है, सीजीएल में भी पूछता है। तो हम आज बात करेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में, जिससे कि बहुत आसानी से हम विभाजित कोई भी संख्या दे रखी हो, कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो, उसको हम बहुत आसानी से हम देख के बता देंगे कि किससे विभाजित होगा। पूछ लेकर कि किससे विभाजित होगा, मान लीजिए कोई भी संख्या दे रखा हो, जैसे ये दे रखा हो, ठीक है, ठीक है। अब ये पूछ ले कि किससे विभाजित होगा, तो ये अब हमको जब पता रहेगा, नियम पता रहेगा, तो हम उसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। जब नियम पता रहेगा तब हम इसको आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा हमको दिक्कत होगी, ठीक है। तो दिक्कत होगी तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम नियम समझेंगे, जिससे कि हमको बहुत आसानी हो इसको करने में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम विभाज्यता के नियम के। पहला नियम देखिए, इसका क्या कहता है, ठीक है। इसका पहला नियम कहता है कि अगर, ठीक है, पहला नियम इसका कहता है, ठीक है, अगर दो हो, मान लीजिए पीछे का अंक क्या है, पीछे अगर दो से आपको विभाजित करना है तो दो में पीछे क्या आएगा, पीछे हमेशा 0 आएगा, तो 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 2 आएगा तब भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 4 आएगा तब भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 6 आएगा तब भी 2 से विभाजित हो जाएगा, और 8 आएगा तब भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ये विभाज्यता के नियम कहता है कि 2 आए पीछे कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 20 है, तो पीछे क्या है, 2 0 है, तो हमको कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि किससे कट जाएगा, ये 2 से विभाजित होगा, 2 में 20, 2 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 22 हो या फिर 32 हो, ठीक है, 32 हो मान लीजिए, तो 32 हो तब भी ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 करना 2 2 6 12, 16 2 32, तो ये भी कट जाएगा। कोई भी संख्या दे रखी हो XYZ, ठीक है, XYZ कोई भी संख्या दे, तो पीछे हमको देखना है, पीछे के अंक देखना है। पीछे का अंक क्या देखा है, इकाई का अंक हमको देखना है। पीछे का जो पहला अंक होता है वो क्या होता है, इकाई का अंक होता है, ठीक है। तो हमको सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक अगर आपको 0 मिलता है, 2 मिलता है, 4 मिलता है, 6 मिलता है और 8 मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है ये कि ये 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पहला नियम समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दे रखी हो, ठीक है। जैसे देख लीजिए, एक और देख लेते हैं हम, ठीक है। अब ये अगर पूछे कि किससे विभाजित हो, तो ये हमको पीछे की संख्या दिखा 2, 8 दिखा, तो 8 दिखा, तो हमको ये क्या पता हो गया कि ये 2 से विभाजित है, ठीक है। तो हमको सिर्फ 2 के नियम यही कहता है, 2 से विभाजित का नियम यही कहता है कि पीछे हमको 2 दिखे या 0 दिखे या 4 दिखे या 6 दिखे या 8 दिखे, तो वो हमको क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर ले होंगे। अब हम आते हैं नियम नंबर 2 की तरफ। नियम नंबर दूसरा देख लेते हैं हम, 3 की विभाज्यता का नियम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका क्या है, इसमें क्या दे रखा है, अगर ये इकाई का अंक हो, मतलब 0 2 4 6 8 इकाई का अंक हो, तो 2 से पूरा विभाजित है, ठीक है। लिख दे रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए, दूसरा नियम कहता है 3 का। अगर 3 का हो, 3 से आपको किसी भी संख्या को विभाजित करना है, तो 3 से अगर किसी भी संख्या को विभाजित करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी XY संख्या दे रखी है, जैसे 3 6 7 9 8 5 4, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या दे रखी हो, तो आपको इसको अगर विभाजित करना है तो आप क्या करेंगे, तो इसको आपका 3 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि पूरी संख्या को आप ऐड कर देंगे। मतलब जो भी संख्या दे रखी हो, जो संख्या है उसको आपस में जोड़ लेंगे और फिर 3 से भाग कर देंगे, ठीक है। और फिर किससे कर देंगे, 3 से भाग करेंगे। अगर पूरा कट जाता है 3 से भाग करेंगे, अगर पूरा कट जाता है, ठीक है, पूरा विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या पूरा विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे अगर हम जो इसको देखें तो 6 3 9 9 7 16 9 7 16 16 5 16 9 25 25 5 30 30 30 8 30 7 38 38 4 42, कितना आ गया यहाँ पे, 42 आ गया। अब हम 42 को किससे, 3 से भाग करेंगे, ठीक है। 42 को हम 3 से भाग करेंगे, तो 3 करना 3 1 बचा, यहाँ हो गया कितना, 12 हो गया, 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12 अर्थात 14 ते 42, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 14 है, लेकिन ये क्या हो गया, पूरा विभाजित हो गया। अर्थात हमको ये पता चला कि ये वाली संख्या जो है ये 3 के विभाज्यता का नियम का फॉलो कर रही है, मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या जो है
36, 79, 85 और 4 जो कि ये 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कोई भी संख्या और ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए 386 2, ठीक है, मतलब 38 62, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 11 11 6 17 17 2 19, कितना हो गया यहाँ पे निकल गया 19। तो 19 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो क्या कटेगा, ठीक है, 3 9 3 5 3 6 18, एक बच गया, एक जब शेष बच गया एक, तो जब भी जिस में भी शेष बचेगा ये क्या हो जाएगा, ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, शेष बच गया एक, तो ये क्या हो गया, ये विभाजित नहीं होगा, अर्थात ये संख्या जो है ये विभाजित नहीं होगी। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, तो यहाँ पे लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो आपको ये 2 वाला नियम फॉलो कर रहा है। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो जब भी आपको 0 2 4 6 8 देखिए तो ये किससे होगी, 2 से विभाजित होगी। और अगर पूरी संख्या को जोड़ने पर, ठीक है, पूरी संख्या को जोड़ने पर 3 से भाग करने पर अगर 3 से पूरा पूरा भाग हो जाता है तो वो किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, पूरा पूरा भाग हो जाता है तो वो किससे विभाजित होगी, 3 से भाग करने पर पूरा पूरा जो कट जाए वो किससे होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको भी समझ में आ गया होगा आप लोग के। अब हम आते हैं नेक्स्ट के। ठीक है, 3 से भाग करने पर पूरा विभाजित हो जाए तो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 से विभाजित होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं नियम नंबर 3 की तरफ। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है, आप लोग इसको देखिए, नियम नंबर 4। ठीक है, नियम नंबर 3 क्या कहता है, देखिए, अगर 4 की संख्या हो, ठीक है, अगर 4 की कोई भी संख्या दे रखी हो उसको 4 से आपको डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए 6 8 7 5 9, ठीक है, इसको क्या करना है आपको, 9 2, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको अगर 4 से पता करना है कि 4 से पूरा पूरा कटेगी कि नहीं कटेगी ये संख्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे, सिर्फ लास्ट के कितने अंक, लास्ट के 2 अंक। अगर लास्ट के 2 अंक पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, ठीक है, अंतिम के 2 अंक देखेंगे, सिर्फ अंतिम के 2 अंक पूरा विभाजित हो जाता है तो 4 से पूरी संख्या विभाजित होगी। ठीक है, अगर लास्ट के अंतिम के, ठीक है, अंतिम का कह रहा है, ठीक है, अंतिम के अगर 2 अंक, जैसे यहाँ पे दे रखा है क्या, 92, हमें पूरी संख्या नहीं देखनी है, हमें सिर्फ अंतिम के 2 अंक देखनी है। अंतिम के 2 अंक क्या देखिए, 92 दे रखी है। अगर ये 4 से देखिए, अगर ये 4 से 92, 4 से अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाती है तो क्या होगा, तो ये पूरी संख्या जो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी संख्या क्या है, ये 4 से विभाजित होगी। जैसे देखिए 4 दूनी 8, क्या हो गया, 4 दूनी 8, एक बचा, यहाँ कितना हो गया 12, 4 3 12। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो, यहाँ शेष कुछ भी नहीं बचा, तो जब शेष कुछ नहीं बता तो इसका मतलब ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो जब भी पूरा पूरा ये जब 92 पूरा पूरा विभाजित हो गया तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या क्या होगी, पूरा पूरा 4 से विभाजित होगी। तो इस तरीके से हम कोई भी संख्या हो तो उसको हम 4 से विभाजित करना होगा अगर हमको, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। अगर एग्जाम में कोई पॉइंट देके आंसर हमें दे रखा है तो हम पहले चेक कर लेंगे कि 4 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हम उस तरीके से आंसर ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4 और 5 से विभाजिता का नियम के। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो साथ साथ आप लोग नोट करते भी चलिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी करते रहिए। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, नियम नंबर 4 कह रहा है, ठीक है, नियम नंबर 4 कहता है कि 5 से विभाजित हो का नियम। तो 5 से अगर विभाजित का नियम हो तो किसी भी संख्या के, ठीक है, अंतिम में, किसी भी संख्या के अंतिम में, ठीक है, अगर अंतिम में आपको 0 दिखे, 0 और 5 हो तो 5 से विभाजित होगा, 5 से पूरी संख्या विभाजित होगी। ठीक है, जैसे अगर कोई भी संख्या की बात कर लें हम, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, यहाँ पे 10,010। ठीक है, तो 10,010 दे रखा है, तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो लास्ट में क्या देखेंगे, 0। तो यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये
5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है, अगर यही संख्या कोई भी संख्या दे रखी हो 625 देख लीजिए, ठीक है 625 दे रखा तो यहाँ लास्ट में क्या दे रखा है 5 देखा तो ये भी 5 से विभाजित होगा। मान लीजिए अगर कोई भी संख्या दे रखी हो जैसे 6 8 9 5 2 5 7 5 तो यहाँ पे क्या दे रखा है 5 दे रखा। तो जब भी लास्ट में आपको इकाई का अंक, सिर्फ इकाई का अंक आपको देखना है कि इकाई के अंक में लास्ट के अंक में अगर आपको 0 दिखे या 5 दिखे कहीं भी तो क्या होगा वो 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अगर 0 या 5 के अलावा कोई भी संख्या आपको दिखती है तो 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो इसका नियम ये कहता है। तो आप लोगों को ये भी चौथा नियम आपको समझ में आ गया होगा, 5 की विभाज्यता का नियम आपके समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट करते चाहिए एग्जाम पर साथ साथ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नियम नंबर 5 की। ठीक है, चलिए देखते हैं नियम नंबर 5 क्या कहता है। तो नियम नंबर 5 की अगर हम बात करें तो नियम नंबर 5 क्या कहता है, देखिए नियम नंबर 5 कहता है 6। ठीक है, 6 में क्या है, 6 अगर कोई भी संख्या हो, ठीक है कोई भी संख्या दे रखी जैसे मान लीजिए 6 2 8 7 2। ठीक है, क्या देखा 8 7 2। जिस ये संख्या अगर आपको ये संख्या दे दी जाए कि आप इसको 3 से भाग करिए, 6 से भाग करिए, ठीक है ये संख्या आपको दी जाए कि 6 से आप भाग करिए तो आप पूरी संख्या भाग करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, पूरी संख्या आप भाग करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको विभाज्यता का नियम पता है तो आप इसको आसानी से चेक कर पाएंगे। चेक कैसे कर पाएंगे, देखिए विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या को आप 6 से जब भाग करेंगे तो पीछे का जो भी है आप इसमें क्या कौन सा नियम लगाएंगे, इसमें 2 गुणे 3, 3 दूनी क्या होगा 6, तो अर्थात इसमें 2 का नियम और 3 का नियम दोनों नियम लगेंगे। ठीक है, इसमें क्या लगेंगे 2 का नियम और 3 का नियम और 3 का नियम अगर लगता है तो 6 से विभाजित होगा, तो 6 से विभाजित होगी संख्या। ठीक है, जैसे देखिए अब आपको पता है 2 का नियम क्या कहता है कि 2 आए 4 आए 6 आए और 8 आए तो क्या हो जाएगा 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि 2 का नियम क्या है, 2 का नियम फॉलो करता है। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि पूरी संख्या को अगर जोड़ेंगे हम, ठीक है पूरी संख्या को आपस में ऐड करेंगे, अगर वो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, पूरा पूरा कट जाती है तो 3 का नियम यही कहता है। तो 3 का नियम देख लेते हैं, 6 2 8 8 8 16 16, ठीक है 8 8 16 और 16 7 23, ठीक है 16 7 23 2 25। तो यहाँ पे क्या निकल गया 25 निकल गया। 25 क्या 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित नहीं है। क्यों, क्योंकि 25 को हम अगर 3 से भाग करेंगे तो 3 8 8 3 24, एक शेष बचेगा। ठीक है, एक शेष बच गया, जब हमें शेष बचेगा तो इसका मतलब है कि विभाजित नहीं है। ठीक है, अगर दूसरी संख्या हम लें 6 2 8 7 15, ठीक है 15 6 21 3 24, ठीक है 21 3 24 24 28, ठीक है कितना हो गया 6 2 8 8 8 7 15 15 15 15 6 21 21 21 3 24 24 3 28, ठीक है 28, ठीक है यहाँ पे क्या लेते हैं 21 ले लेते हैं। ठीक है 21 6 तक ही ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है देख लिए। अब देखते हैं हम इसको, इसमें क्या कहता है, इसमें 6 का नियम क्या कहता है कि पहले हमको क्या चाहिए, पहले 2 का चाहिए, फिर 2 का नियम लगे और 3 का नियम दोनों लगे। जब दोनों नियम फॉलो करेंगे तभी वो क्या होगा 3 से विभाजित होगी, तभी वो क्या होगा 6 से विभाजित होगा। तो देखिए इसमें 2 का नियम और 3 का नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो 2 का नियम क्या कहता है और 3 का नियम क्या कहता है, तो आपको पता है 2 का नियम कहता है कि 0 हो या फिर 2 हो, ठीक है या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो, ठीक है। और 5 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम क्या कहता है, तो 3 का नियम कहता है कि सभी संख्या को जोड़ लो, सभी संख्या को करना है जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए 2 का नियम क्या कहता है, तो 2 में के नियम में 6 है तो यहाँ भी 6 है, आखिरी इकाई का क्या है 6 है, तो इसका मतलब 2 का नियम क्या करता है, 2 के नियम फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं तीसरे का नियम। तो 3 का नियम क्या कहता है कि सबको जोड़ लो, तो 6 6 12, ठीक है 6 6 12 7 19 19 2 21, तो कितना आ गया 21। अब 21 क्या 3 से कटेगा, 3 7 21, ठीक है 21 कट गया। 21 जब पूरा पूरा भाग हो गया तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो है ये 6 से भी पूरा पूरा कटेगी। जैसे देखिए अगर हम इसकी बात करें 6 से पूरा पूरा कटेगी, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत कोई डाउट आपको दिखे तो आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं कि 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी। जैसे अगर देखें तो 6 कन्नम 6, यहाँ क्या बच्चा 2 उतरा 2 आ गया, यहाँ 27 हो गया, 0 लग गया, यहाँ 27 हो गया, 6 चौके 24 3 27, यहाँ 36 हो गया, 6 का 36, ठीक है तो 1046। तो देखिए आप लोग 6 से कट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं।
अगर शेष कोई भी संख्या अब में अगर 2 का नियम और 3 का नियम नहीं फॉलो कर रही तो अर्थात ये संख्या नहीं कटेगी, जिससे आप इसको काटेंगे तो ये नहीं कटेगी। और जिसमें भी 2 का नियम और 3 का नियम फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो 6 से संख्या कट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 5 हो गया है, तो नियम नंबर अब हम 6 की बात करते हैं। नियम नंबर 6 क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता है लेकिन कहा जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नियम नंबर 6 कहता है 7 का नियम। ठीक है, 7 का नियम कहता है कि 7 का नियम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा भी है। देखिए अगर 7 का नियम की बात करें हम तो 133, पहले हम संख्या ले लेते हैं, देख लीजिए समझ लीजिए 133, क्या ये 7 से कटेगा? 133 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, मान लीजिए। तो हम इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आखिरी की जो कि इकाई का जो भी अंक है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 2 से गुणा कर देंगे, उसका मतलब दोगुना कर देंगे। तो उसका हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। और जो बचा आगे का कोई भी जितनी भी अंक बचे हैं आगे के, उसमें में से हम इसको घटा देंगे। ठीक है, तो 6 माइनस 6। ठीक है, जो भी ज़्यादा बड़ा हो, जैसे ये अगर बड़ा होता ये कम होता तो हम इसमें में से इसको घटाते। ठीक है, अभी 13 बड़ा है 6 कम है तो हम 13 में से 6 घटाएंगे। तो 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच गया, 7। तो जब 7 बच गया तो ये 7 से काटो तो इसको कट जाएगा, अर्थात 0 आएगा। तो जब शेष 0 बचेगा, ठीक है, तो इसका नियम ये कहता है कि इकाई के अंक को दोगुना करने पर, ठीक है, इसका नियम कहता है, नियम लिख लीजिए, इकाई के अंक को 2 से गुणा करने के बाद जो संख्या बची है उसमें से घटा देंगे और फिर 7 से भाग करेंगे, 7 से, और फिर 7 से भाग करेंगे। अगर भाग पूरा हो जाती, अगर पूरा भाग हो जाता है तब वो क्या 7 से पूरा अगर भाग हो जाता है तो 7 से विभाजित होगी संख्या। अगर वो 7 से पूरा विभाजित नहीं होता है तब उस मतलब कि वो 7 से विभाजित नहीं होता तो 7 से विभाजित नहीं होगी संख्या। जैसे अगर हम बात करें कोई दूसरी संख्या की बात करें हम, तो यहाँ देख लीजिए 6 8 9। ठीक है, 6 8 9 या 5, मान लीजिए 4 संख्या, अगर 4 अंक की संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 का क्या है, इकाई का अंक क्या है, उसको दुगुना करने पर, तो 5 गुणे 2 अर्थात 5 दूनी 10। ठीक है, अब हम 679 में से हम घटाएंगे, 689 में से हम घटाएंगे, तो 689 माइनस 10, तो क्या आ गया 679। ठीक है, 679 आ गया। अब क्या ये सही है, तो ये इसको हम चेक करेंगे, नहीं, इसको हम नहीं चेक करेंगे, अब इसको हम फिर करेंगे, फिर क्या करेंगे, जब तक ये 2 संख्या में नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको करते रहेंगे। जैसे देखिए आप क्या करेंगे, 9 गुणे 2, 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ कितना 67, तो 67 माइनस 18, तो यहाँ आप घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 9। यहाँ आप 17 में से 9 8 गया, कितना हो गया 17 में से 8 गया 9, और यहाँ बच गया 5 में से गया कितना बच गया 4। ठीक है, 5 में से गया कितना बच गया 4, तो क्या 7 से विभाजित हो रहा है, तो जब आप इसको 7 से विभाजित करेंगे तो 7 7 49, तो यहाँ पे कितना हो गया 7 आ गया। तो इसका मतलब है कि पूरा विभाजित हो रहा है, तो अर्थात ये वाली संख्या 4 अंकों वाली संख्या को हम इस तरीके से निकालेंगे। अगर 5 वाली अंकों की संख्या आती तब भी हम उसको 2-3 बार में माइनस करते रहेंगे, ऐसे जैसे लास्ट इकाई वाली अंक को गुणा करके 2 से फिर माइनस करेंगे, फिर इकाई वाली अंक को गुणा करके माइनस करेंगे, तो इस तरीके से माइनस करते रहेंगे। अगर आखिरी में जो 2 अंक की संख्या बचती है, 2 अंक की जब संख्या बचेगी तो हम उसको गुणा कर लेंगे, बहुत आसानी से हम उसको भाग कर लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नियम नंबर 7 की, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नियम नंबर 7 की। तो नियम नंबर 7 क्या कहता है, देखिए नियम नंबर 7 कहता है 8 का डिविजिबल। ठीक है, तो 8 में आपको कुछ नहीं कहना, जैसे 4 का है ऐसे ही 8 का है। ठीक है, 4 में क्या था कि अंतिम के 2 अंक को पूरा विभाजित करना था, और 8 में क्या है कि अंतिम के 3 अंक को, ठीक है, अंतिम के 3 अंक को पूरा विभाजित करना है।
ठीक है, विभाजित करना है, ठीक है, विभाजित करना। अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो 8 से 3 अंक, अगर आखिरी के 3 अंक कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कोई भी संख्या दे रखी हो, अगर ये 3 अंक आखिरी की ये 3 अंक पूरा पूरा अगर विभाजित हो जाता है 8 से, तो ये पूरी संख्या पूरा पूरा विभाजित होगी। अगर ये 3 अंक नहीं विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी। जैसे हम इसको विभाजित करके अगर हम देखें तो 8 नहीं कितना होता है 64, 1 65, यहाँ 14 हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया 8 दूनी 16, ये विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसी को 6 कर दें, इसी को हम क्या करते हैं 6 कर दें, तब ये विभाजित होगा। जैसे अब हम इसको 8 से भाग करेंगे जो हम, तो 8 नहीं कितना हो गया 64, 1 65 कितना हो गया 16, तो 8 दूनी 16, मतलब कितना आ गया 0। तो अर्थात अब ये पूरी संख्या क्या होगी, ये पूरी संख्या विभाजित होगी, मतलब 3 8 7 6 5 6, ये संख्या जो है ये 8 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका नियम नंबर 7 कहता है। अब हम बात करें अगर नियम नंबर 8 की, तो नियम नंबर 8 देख लीजिए आप लोग। नियम नंबर 8 कहता है अगर 9, ठीक है, 9 से आपको कोई भी संख्या विभाजित करनी हो तब आप क्या करेंगे, तो 9 का भी नियम यही कहता है, जैसे 3 का नियम है ऐसे ही 9 का नियम है, ठीक है। 3 के नियम में जैसे पूरी भी संख्या सारी संख्या को ऐड करके उसके बाद में 3 से भाग किया जाता था, तो नियम 9 से भी यही करेंगे। 9 से क्या करेंगे, जो भी संख्या दे रखी हो, ठीक है, जो संख्या दे रखी हो उसमें उस संख्या को पूरा जोड़ के फिर 9 से भाग करेंगे, ठीक है। संख्या को जोड़कर 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे। अगर वो कटती है पूरी संख्या, ठीक है, अगर वो पूरी संख्या कटती है, ठीक है, अगर वो पूरी संख्या कट जाती है तो वो 9 से कट जाएगी। अगर वो संख्या 9 नहीं कट रही है तो वो क्या होगा 9 से नहीं कटेगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे देख लीजिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कोई भी संख्या है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 3 5 6 7 8 और 4, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, अगर इसको हमको 9 से भाग करना तो हम पहले कैसे चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसको अगर हमें 9 से भाग करना तो हम इसको क्या करेंगे आपस में ऐड कर लेंगे। जैसे 5 3 8 8 6, ठीक है, 8 6 14, 14 7 21, 21 9 29, 29 7 33, कितना आ गया यहाँ पे 33, ठीक है, 33/9। अगर 9 से आप भाग करेंगे तो क्या 33 कटेगा, तो नहीं कटेगा। 9 से आप भाग करेंगे तो 33 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है कि ये संख्या क्या है, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, ठीक है। अगर हम बात करें इसी संख्या की, अगर हम दूसरी संख्या की बात करें, ठीक है, अगर हम दूसरी संख्या की बात करें तो 3 5 6 7 8 4 और 3। अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है, तो 3 2 5 5 3 8 8 6, ठीक है, 8 6 14, 14 7 21, 21 9 29, 29 29 29 और 4 33, 33 और 3 36, कितना आ गया 36, 36/9, तो 9 चौक 36, मतलब ये संख्या जो है ये संख्या 9 से कट जाएगी। और ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, लेकिन ये संख्या जो है ये 9 से कट जाएगी, क्योंकि इसका जब हम ऐड करते हैं, इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये 9 से कट जाती है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या पूरी 9 से कट जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम आते हैं अगले नियम की तरफ। नियम नंबर 9 और नियम नंबर 10 को हम देख लेते हैं, जो कि 9 नंबर और 10 नंबर का नियम कहता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 1-2 क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए इसको हम मिटाल के थोड़ा लिख देते हैं आगे, ठीक है। तो देख लीजिए 2 का नियम आपको, 3 का नियम तो आपको पता ही होगा, 2 3 का नियम आपको पता हो गया होगा। तो 2 3 4 का नियम आपको पता है, तो 2 3 4 का नियम हम मिटाल देते हैं, बाकी आप लोग लिखते रहिए, ठीक है। देखिए उसके बाद में आता है नियम नंबर 9। देखिए नियम नंबर 9 कहता है अगर संख्या 10 से काटनी हो तो 10 की संख्या जब भी पीछे 0 दिखेगी तभी संख्या 10 से कटेगी, ठीक है। पीछे इकाई का अंक 0 हो, ठीक है। देख लीजिए इकाई का अंक 0 हो तो 10 से कटेगी, तो 10 से विभाजित होगा, ठीक है। अब इसको तो आपको पता हो गया। जैसे मान लीजिए 100 भी कटेगा, 2000 कटेगा, ठीक है। जिसके जितना भी, जैसे मान लो 3000 हो गया, ठीक है। कोई भी संख्या देखो, जैसे 8 7 6 9 4 2 8 8 7, पीछे आपको 0 दिख जाए बस,
ये संख्या जहाँ भी आपको जीरो दिखे, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जहाँ भी आपको जीरो दिखे तो इसका मतलब है कि ये 10 से पूरा पूरा क्या होगा, ये 10 से पूरा पूरा विभाजित होगा, ये संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, तो 10 का नियम आपको समझ में आ गया हो गया कि सिर्फ आपको क्या देखना है, पीछे जीरो देखना है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 का नियम। ठीक है, 11 का नियम की अगर हम बात करें तो 11 के नियम अब आप लोग देख लीजिए 11 का नियम। ठीक है, जैसे नियम नंबर 10 कहता है, नियम नंबर 10 कहता है कि अगर 11 से आपको किसी भी संख्या को भाग करना है, जैसे मान लीजिए संख्या दे रखी हो 33 31, ठीक है, 33 31 दे रखी हो, इसको आपको अगर 11 से भाग करना है तब आप क्या करेंगे, तब आपको कुछ नहीं करना, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या, फिर पांचवी संख्या, फिर सातवीं संख्या, फिर नौवीं संख्या, फिर 11वीं संख्या, मतलब एक संख्या को छोड़कर एक संख्या आपको ऐड कर लेनी है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा 1 फिर 3, मतलब 1 और 3 कितना हो गया, 1 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरे बार आपको क्या करना है कि फिर दूसरी संख्या, चौथी संख्या, ठीक है, और छठी संख्या, 8वीं संख्या, 10वीं संख्या और 12वीं संख्या, तो दूसरी संख्या से शुरू करना है और एक एक संख्या के गैप करके जोड़ ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आपने ऐड किया तो 4 आया, तो 3 और 1 4, 3 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 4। अब इन दोनों को क्या है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे, तो 4 माइनस 4 बराबर कितना 0। तो जब भी आपको ऐसा करने के बाद आपको 0 मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, ये 11 से विभाजित होगा। ठीक है, या 0 मिले या फिर आपका 11 से डिविजिबल संख्या मिले तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 मिले या फिर 11 से डिविजिबल संख्या, मतलब कोई भी संख्या हो जो 11 से कट जाए तो क्या होगा, वो 11 से विभाजित, पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आगे हम अगर बात करें दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं इधर। ठीक है, थोड़ा बड़ा लेके हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 139 138 136 54293, ठीक है 53। ठीक है, अब ये संख्या है, इसको अगर हमको 11 की विभाजिता में देखना है कि इसको 11 से क्या विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो हम इसको कैसे देखेंगे, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 5 के बाद 7, ठीक है, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो पहले देखिए 1 प्लस 6 प्लस 4 और प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 6 1 7 4 11 11 5 16, कितना गया 16। अब हम दूसरे को ऐड कर लेते हैं, तो दूसरा क्या 3 प्लस 5 प्लस 2 और प्लस 3। अब इसको ऐड करिए तो 5 3 8 8 2 10 3 13, यहाँ पे कितना मिल गया 13 मिल गया। अब इन दोनों को आप ऐड घटाएंगे तो 16 माइनस 13 बराबर कितना आ गया 3। तो जब भी आपको इस तरीके से कोई भी शेष बचता है तो ये क्या होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अगर ठीक है, अगर इसको हमको बात करनी है कि इसको डिविजिबल बनाना है हमको, तो यहाँ क्या कर देंगे, हम एक संख्या और ऐड कर देंगे, कौन सी संख्या 8। ठीक है, यहाँ एक संख्या और ऐड कर देंगे, 8 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे एक संख्या और ऐड कर लीजिए प्लस 8, तो यहाँ क्या होगा 16 और 16 8 24, यहाँ कितना हो गया 24। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 24 में से अब आपको 13 घटा देना है। ठीक है, 24 माइनस 13, तो कितना बच गया 24 माइनस 13, अर्थात यहाँ पे कितना बच गया 11 बच गया। तो जब भी 11 बचा तो 11 से हम इसको 11 से भाग करें या फिर हमको पता है कि ये 11 से कट जाएगी। ठीक है, तो 11 से कट जाएगी या फिर हम इसको भाग करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमको ये पता है कि 11 है तो 11 से ही हमको काटना है, तो ये 11 से कट जाएगी, पूरी विभाजित हो जाएगी, तो अर्थात ये संख्या जो है ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, ये वाली संख्या जो है ये 11 से कट जाएगी। तो ये इस तरीके से हम इसको 11 वाला नियम भी समझ लिए हैं, 11 वाला नियम भी हमको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम 2-4 क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर उसका आंसर दें, जिससे कि हमें लगे कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम क्वेश्चन देते हैं 1-2, जिससे कि आप लोग बताएं कि आपके समझ में आया कि नहीं आया, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर दें। चलिए देख लेते हैं हम 2-3 क्वेश्चन कि आप लोग लगाएं इसमें विभाज्यता का नियम कि विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 6 7 9 8 5 5, ठीक है 5 6। ठीक है, इसको आपको चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। ये संख्या 6 से विभाजित है। ठीक है, आपको आंसर कैसे देना है, आपको आंसर देना है ये आप ए करके ए, ठीक है,
ए आपको आंसर देना है कि हाँ ए वाला और है, ठीक है। और अगर आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है बी, ठीक है, अगर होगा तो आप है लिख दीजिएगा, नहीं है तो नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है बी, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है बी, ठीक है, 139465224, ठीक है, 24। ये संख्या 11 से विभाजित है, ठीक है। इसको भी आपको बताना है, तो इसमें भी आपको लिख देना है। अगर आप कमेंट में लिखिएगा बी, और अगर है तो है लिख दीजिएगा, अगर नहीं तो नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे और आपको जरूर इन दोनों का आंसर आपको जरूर देना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। आपको अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।